ये तो झुग्गी की कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ मकान वहीं बुलडोजर, वहीं मैदान। उनने तो पूरा वादा किया, क्योंकि वे कह रहे थे कि गरीबी हटाएंगे। गरीब नहीं हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटाते चले जा रहे। एक साल में कुछ आप लोगों के लिए नहीं किया जो था वो एक साल तो दूर की बात है बेटा, उनने एक पल भी किसी से नहीं पूछा। ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार कहते हैं हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दिल्ली में जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई, दिल्ली में कैसे बुलडोजर चला, कई लोगों को बेघर कर दिया गया और कई लोग पूरी तरीके से सड़क पर आ गए। और उसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि जहां दिल्ली में बीजेपी सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, ऐसे में लोगों के घर क्यों छीने। हालांकि इसके पीछे कई अपने तथ्य दिए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके या तो घर तोड़ दिए गए हैं या पूरी तरीके से उन्हें बेघर कर दिया गया। उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा झूठा था और एक साल में क्या बीजेपी सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया। क्या नाम है आपका? शायरा बानो। शायरा बानो जी, जैसे मैंने कहा बीजेपी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, क्या ये वादा पूरा खरा उतरा दिल्ली में? बिल्कुल पूरा उतरा के जहाँ मकान है वहीं बुलडोजर है। अच्छा। हाँ, जहाँ बुलडोजर मकान है वहीं बुलडोजर है। जहाँ वे तो झुग्गी की कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ मकान वहीं बुलडोजर, वहीं मैदान। उनने तो पूरा वादा किया, क्योंकि वे कह रहे थे कि गरीबी हटाएंगे। गरीब नहीं हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटाते चले जा रहे। जितना वो चाह रहे थे, जितने उनने बयान बोले, सब उल्टा उल्टा बोलते गए। वो बोल रहे थे कि हम बसें भी अच्छे से चलाएंगे, तो देखो बसें भी सारी बंद कर दी। बोल रहे थे कि देखो, और अभी तक कभी किसी की ज़माने में बच्चे चोरी नहीं हुए। अच्छा। और आज के ज़माने में ये आलम है कि आज 800-900 बच्चे हमारे खुद उस एरिए से कई बच्चे गायब हो चुके, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। हम लोगन के लिए यहाँ देखो लाखों पुलिस खड़ी कर दी, और जहाँ बच्चे चुराए जा रहे हैं, जहाँ बच्चे चुरा चुरा के जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये सरकार का जिम्मे नहीं बनता। ये तो सरकार को चाहिए कि जी कहाँ जा रहे हैं बच्चे, ये तो पूछ सकती कि नहीं पूछ सकती। बच्चों को लगाए में इतनी पुलिस है, इतनी शासन है, सब कुछ है, जी किस लिए रखे? जी अपनी अकेली के लिए रखे। गुप्ता गिरी 500 बस चला दी आप लोगों के लिए आरोग्य मंत्री। बस अभी भी हम 400 रुपया दे के आए इधर। अच्छा। हाँ, 400 रुपया लगा के आए, पूछ लो। बस नहीं है, बस नहीं मिली, एक बस नहीं मिली। कोई 405 बस तो आई नहीं कि जो हम यहाँ तक आ जाते। तो पार्टी कर रही है एक साल की, किसके लिए कर रही है? वे पार्टी अपने लिए कर रही और अपने मतलब जो उनकी शिशाक में जो बैठे हैं इन लोगन की सुविधाएं के लिए हर चीज है। और गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। गरीबों के लिए तो ये है कि जितने गरीब हैं उनको रोड पे आ गए, उनकी सील कर दिए गए। आज कम से कम 2 महीने हो चुके, कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, ना सील खुल रहा है, ना लाइट दे रहा है, ना बिजली। अब हमारे रमजान आ रहा है, हम लोग कैसे रोजे रखेंगे? हम लोगों को 3 बजे रात को उठना पड़ता, रोजा रखना पड़ता, पढ़ने पड़ता। आम दिनों में पढ़े या नहीं, लेकिन 1 महीने में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती। तो अब कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की, ना बिजली की, ना पानी की, कोई नहीं। तो एक साल में कुछ आप लोगों के लिए नहीं किया जो था वो? एक साल तो दूर की बात है बेटा, उनने एक पल भी किसी से नहीं पूछा। एक पल भी ये नहीं पूछा कि तुम लोग किस तरीके से हमारे, जिसके जो बच्चे चुराए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो जनता दरबार चलाती है उसमें? उस जनता दरबार में भी 4थी बार आ चुके थे हम। अच्छा। कोई मेरी सुनवाई नहीं होती। मकान हमारे सील पड़े हैं, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। उधर का कहते देखो सिंचाई विभाग में भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हम लोगन की। क्या कहेंगे आप लोग? वो जश्न उन्होंने मनाया, कह रही है 1 साल हो गया, बढ़िया रहा। आप लोगों के हिसाब से कैसा? नहीं, हमारे हिसाब से तो बढ़िया नहीं रहा। हम तो हाली गाँव के निवासी हैं। हाँ। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही है। हमारे कुछ घरों 319 घर हमारे सील हो चुके हैं। बाकी हमारे आगे घर 1500 घर है हमारे, जो सील करने की तैयारी चल रही है। अच्छा। तो उन्होंने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। नहीं, हमारे तो पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। मेरी 4थी पीढ़ी है, मेरे दादस रहे, मेरे ससुर, उनके भी वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती आ रही है, और हमारा मकान तोड़ने की और सील खोने की तैयारी हो रही है। हमारे घर, ये हमारे प्रूफ सारे दिल्ली के, ID प्रूफ सब दिल्ली के, और ये बताते हैं कि ये यूपी सरकार की जमीन है। आज ये यूपी सरकार की जमीन कहाँ से हुई? जब हमारे सारे ID प्रूफ, जब हमारे ID प्रूफ बने थे, जब हमसे वोट ली थी, जब हमारी बिजली पानी लगाए थे, जब ये यूपी सरकार के नहीं थे, आज ये यूपी सरकार के कैसे हो गए? आपसे जो पहले सरकार है, उन्होंने हमें कभी किसी ने कुछ नहीं बताया कि यूपी सरकार की, ये इसी सरकार ने, ये इसी सरकार की वो है जो हमें बताया। सिलेंडर देंगे महिलाओं को होली पर? अरे कुछ भी नहीं देते, और सिलेंडर की दुगने की कीमत कर दी, 2 गुनी कीमत कर दी। गरीब कैसे सिलेंडर खरीदेंगे? आप जिस समाज से आते हैं, माफ कीजिएगा मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, आप जिस समाज जिस धर्म से आते हैं उसकी तो बड़ी बड़ी बात करती है बीजेपी।
अजय सब ढकोसले हैं उन बीजेपी के। वो किसी गरीब को, सब अमीर, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार। कहते हैं हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि हम हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल के रहते हैं, हम भाई भाई हैं। क्या मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है? मैं हिंदू हूँ, फिर भी हमारे जो आलीगाम के मुस्लिम है एकदम बहुत अच्छे हैं, उनको रोहिंग्या बताते हैं। वे रोहिंग्या कहाँ से हुए भाई? अपना मकान बना के खरीद के रह रहे हैं, तो बता कहाँ जाएंगे हम? हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। यहाँ आलीगांव के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रह रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं, ये बोल रही थी, देखो जो भी बोला है उसने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो आज के जमाने में बेटी सुरक्षित है, ना बेटी, ना आज से पहले कभी सुना कि बेटियां कभी चुराई गई? ना कुछ तो नहीं सुना। आज जी तो कहते हैं रात में गहना पहन के निकल सकती है, इतनी सुरक्षित दिल्ली और देश। इतनी सुरक्षित है कि घर में तो रुक नहीं पा रही, गहना पहन के बाहर रोड पे कैसे आ जाएंगी? घर में तो सुरक्षित नहीं रह रही, घर में ही से तो बच्चे छोड़ जा रहे हैं, घर ही में से औरतें छोड़ जा रही, घर ही में से सब हो रहा है। तो जो बोला था उन्होंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी उनका उल्टा है कि ना बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही, दोनों बातें हो रही। ये बोला था उनने कि झुग्गी और मकान, ये भी उनका गलत हैगा बोलना। कि किसके लिए काम कर रही है फिर रेखा गुप्ता अपनी पब्लिक, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए। हाँ जी, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, ये हम गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। है गरीबों हाँ, को नहीं। आप कह रही हैं आरोग्य मंदिर आप लोगों के लिए बना दिए, अटल कैंटीन आप अरे कुछ भी नहीं बनाया हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं बनाया। हमारे घर की छतों को छीन रही है, हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हमारे घर की तो छत ही जा रही है, हमारे कुछ घरों पे सील लगी हुई है, घर से बाहर है। महंगाई, बेरोजगारी और जब सर पे छत थी वो भी छिन। हाँ जी, वो भी छिन रही। महंगाई इतनी कर दी है कि ये है कि खाना कैसे बनाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? चुरा रहे हैं, हमारी छत भी छीनी जा रही है, हमारे बच्चे भी चोरी हो रहे हैं। हमारे बच्चे का साथ में गलत भी कर रहे हैं इन लोगों ने, क्या पता कहाँ ले आके उनकी किडनी बेच रहे हैं, आंखें बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देश तक कर्जे में डाल दिया, अब हमें बेच के कर्जे चुकाई जाएगी। हमारे आंख बिकेगी, हमारी भेजा बिकेगी, हमारी किडनी बिकेगी, हमें बेच के वो कर्जे चुकाई जाएगी। हमारी भारत के ऐसी तैसी करके रख दिया, इतना कर्जे में नहीं डूबी थी मेरी भारत। हमारी केजरीवाल थे, वो थे इंदिरा के राज्य में, इस सारे लोग बढ़िया थे। अरे जब से आई हैं इस सरकार ने, जब से आए जब से सबको तबाही मचा रखी, बिल्कुल सबको बर्बाद कर दिया सारा, सबको बर्बाद करना। हिंदू छोड़ा ना मुसलमान छोड़ा, सिर्फ मंदिर मस्जिद करके हमारे में फांट डलवा रहे हैं इन लोगों ने। लेकिन हम एक हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई बहन बन के रहते हैं, हम में कोई फांट नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह के जहर घोल दिया है कि हिंदू मुस्लिम करके इनमें करवाओ लड़ाई, इनमें फांट डलवाओ। मंदिर भी हमारा ही है, मस्जिद भी हमारा ही है। वही हम लोगों के जमाने में तो हम लोगों के अपने जमाने में हम लोगों ने सब कुछ करा। तुम्हारी दिवाली ले, होली ले, हमारे आदमियों ने तो सारे रंगों में डूबे पड़े रहे। और आज वो आलम कर दिया कि हिंदुओं को अलग कर दिया, मुस्लिम का अलग भेदभाव बता दिया कि ये भी मुस्लिम है, ये हिंदू है। कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही, कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ करा जा रहा है। सब जिस तारीख से जो बैठी है ना रेखा गुप्ता, जब से इनने इतनी तबाही मचा दी कि इंसान सांस तो लेना दूर की बात है, कभी एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता। इतनी इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। हाँ, नहीं संभाल पा रही है दिल्ली। नहीं संभाल पा रहे, नहीं संभाल लेंगे, क्या संभाल लेंगे? अनपढ़ लोग के इतना दिमाग होता है। तीसरी बार आ चुके तो कभी ये भी नहीं कोई सुनवाई करता। नहीं तो पहले ऐसी सरकार थी कि हम लोग आया करते थे, कोई भी बड़ा छोटा गरीब से भी गरीब, तो वो हाथ जो सुनवाई हुआ करती थी, तो हर बात सुनी जाती थी, हर बात। अब तो कोई पता ही नहीं चलता। चाहे हम दो ज्ञापन सौंप चुके हाँ। अभी काट देना, निकलना भी बात नहीं। दो ज्ञापन हम सौंप चुके हैं, बाकी हम तीसरी बार आए हैं। और क्या मिल भी नहीं रही है? नहीं, मिल भी नहीं रही है। फोर्स लगा दे। हाँ जी, हाँ, अपने घर बचाने के लिए हम प्रदर्शन करेंगे सिंचाई विभाग के ऑफिस पे। हाँ। हमें परमिशन चाहिए 24 और 23 तारीख के लिए। लोग हमारी विनती है कि हमें परमिशन चाहिए सिंचाई विभाग पे प्रदर्शन करने के लिए। अपने घर के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जी लड़ेंगे हम। तो मुख्यमंत्री ऐलान कर रही है सबको अभी घर देंगी पक्का बना करके। जब हमारे पक्के ले रही हैं तो बना के क्या देंगी हमें? हमारा जो है झोपड़ी हमारा वही छोड़ दे, बस हमें नहीं चाहिए कुछ। कच्चे चाहिए, ना सिलेंडर चाहिए, ना 2500 कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता।
कुछ नहीं मिलता हमें। किसने बोला सिलेंडर मिलता 2500 रुपये? हमें कुछ नहीं मिलता। बस हमारा जो झोपड़ी है हमारा वही छोड़ दे। पहले देखो 400-500 का आया करता था सिलेंडर, और जब से जे लोग बैठे हैं तो 900 का, 850 का, 900 का। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई पे महंगाई। सारे झूठे वादे रहे मोदी जी के। सब मोदी जी के, ना योगी जी के, सब झूठे वादे रहे। सब झूठे हैं। अब क्या पता ना, अभी आगे देखना, जब तक इनकी टाइम पूरा होगी 5 साल पूरा करने में, तब तक पूरी देश हो जाएगी खत्म। तो दिल्ली की महिलाएं मेरी सरकार से विनती है, हाथ जोड़ के, मुझे सिंचाई विभाग पे प्रदर्शन करने के लिए परमिशन चाहिए। 23 तारीख को देखिए तमाम दिल्ली की महिलाएं, और इनसे हम जान रहे थे कि कैसा 1 साल रहा। दावे तो बहुत है, लेकिन हकीकत इनकी ज़बानी आप सबके सामने है।